हेलो दोस्तों। इस मेडिटेशन में हम और कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस करने वाले हैं। सभी बच्चे या आप यहाँ पे करने वाले हो मेडिटेशंस, इसमें आप 100% दोगे। बी रेडी। सो सबसे पहले एक लंबी सांस लेनी है। टेक अ लॉन्ग एंड डीप ब्रेथ। सांसों को छोड़ना है, फिर से एक लंबी और गहरी सांस लेनी है। Take once more long and deep breath. जैसे आप अपनी सांसों के ऊपर ध्यान दे रहे हो, किस तरह से सांसें अंदर आ रही है और बाहर जा रही है। पूरा ध्यान अपनी सांसों के ऊपर। अभी आपका ध्यान सांसों के हट के अपनी दोनों आंखों के बीच में रखिए। जहाँ पे हम गन लगाते हैं, टीका लगाते हैं, वहाँ पे आपका पूरा ध्यान, पूरा फोकस। जब हम दोनों आंखों के बीच में ध्यान दे रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हो आपकी दोनों आंखों के बीच में एक आई, तीसरी आंख, थर्ड आई नीले कलर की है जो घूम रही है। आप उसे देख सकते हो। वाओ, कितनी खूबसूरत वो तीसरी आंख आपको दिखाई दे रही है। दोनों आंखों के बीच में आप देख सकते हो नीले कलर की आंख तेजी से स्पीडली घूम रही है। ब्लू कलर आई, इट इज रिवॉल्विंग वेरी स्पीडली। जस्ट फील इन योर बिटवीन योर आईब्रोज। कितना अच्छा लगता है जब हम उसे देख रहे हैं। वाओ, आपको देखते रहना है दोनों आंखों के बीच में। वहां पे एक तीसरी आंख दिख रही है। जैसे आप अपने थर्ड आई के पास देख रहे हो, तो देखो माय डियर फ्रेंड्स, आपके आसमान से एक नीले रंग का प्रकाश, ब्लू कलर की लाइट आसमान से आ रही है और आपकी वो दोनों आंखों के बीच में ट्रांसफर हो रही है, या सिर के ऊपर से आपके शरीर के अंदर जा रही है। आप देख सकते हो सभी लोग, आप देखो बच्चों कि आप आसमान से जो नीले कलर का प्रकाश है, ब्लू कलर लाइट, कॉस्मिक एनर्जी, जिसके अंदर स्टार्स, आपको स्टार्स दिख रहे हैं ब्लिंक करते हुए। एंड यू कैन ऑल्सो सी द पीसेस ऑफ द मून। और वो जो भी लाइट है वो आपके सिर से आपके शरीर के अंदर पास हो रही है। वाओ, सच अ नाइस एक्सपीरियंस। कितना अच्छा लगता है जब ये हम नीले कलर का प्रकाश हमारे शरीर के अंदर ले रहे हैं। वाओ, ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। ठीक ही आपकी दोनों आंखों के बीच में वो लाइट आसमान से आपके थर्ड आई के अंदर पास हो रही है। इससे आपका जो थर्ड आई है वो और तेजी से घूम रहा है। इट इज रिवॉल्विंग मोर एंड मोर। दोनों आंखों के बीच में जो थर्ड आई है, जिसे आज्ञा चक्र भी कहते हैं, उसके अंदर कुछ पावर्स हैं। जो भी मैं कुछ कहूंगा आपको वो कहना है। आप मन ही मन कह सकते हैं या थोड़ा सा कम आवाज में आपको कहना है और महसूस करना है, फीलिंग करना है। हमारे माइंड को तीन चीजें जल्दी समझ में आती हैं। वो है कल्पना यानी विजुअलाइजेशन या इमेज, कोई मूवी। दूसरी चीज है माइंड को जो समझ में आती है वो है साउंड यानी आवाज। और तीसरी चीज है जो बहुत ही पावरफुल है, वो है आपकी इमोशंस, यानी आप किस तरह से बोलते हो। वो यानी आपके अंदर जो भी इमोशंस है वो बहुत काम आते हैं। माइंड की लैंग्वेज है वो इमोशंस पावर। तो सभी बच्चे मेरे साथ कहेंगे, इसे आपको मिनिमम 5 टाइम्स कहना है। बी रेडी। दिन भर दिन मेरी स्मरण शक्ति काफी बढ़ रही है। डे बाय डे माय मेमोरी इज इंक्रीजिंग। सभी को कहना है, आप बोलो, कहो, डे बाय डे माय स्मरण शक्ति बहुत बढ़ रही है। दिन भर दिन मेरी स्मरण शक्ति बहुत बढ़ रही है।
देखो माय डियर फ्रेंड्स, आपका ब्रेन देखो कितना पावरफुल हो गया है, कितना चमक रहा है। वाह! उस नेचर को, उस भगवान को, उस कुदरत को थैंक यू कीजिए, उस एनर्जी को थैंक यू कीजिए। थैंक यू वेरी मच। दिन भर दिन मेरी स्मरण शक्ति इतनी बढ़ रही है कि मैं एक बार पढ़ने से मुझे तुरंत याद हो रहा है। वाओ! कितना अच्छा लगता है जब मैं एक बार पढ़ता हूँ तो तुरंत याद रहता है। थैंक यू वेरी मच। डे बाय डे माय मेमोरी इज इंक्रीजिंग, डे बाय डे माय मेमोरी इज इंक्रीजिंग कहना है आप सभी को। डे बाय डे माय मेमोरी इज इंक्रीजिंग, डे बाय डे माय मेमोरी इज इंक्रीजिंग। दिन भर दिन मेरी स्मरण शक्ति बहुत बढ़ रही है, दिन भर दिन मेरी स्मरण शक्ति बहुत बढ़ रही है। वाओ! थैंक यू, वेरी नाइस। देखिए हमारे फ्रेंड्स, आपके मम्मी पापा आपको कितना प्यार कर रहे हैं क्योंकि आप स्कूल में आउट ऑफ स्कोर कर रहे हो। आपको पढ़ाई करने में कितना मजा आ रहा है क्योंकि आपकी स्मृति काफी गुना बढ़ गई है। थैंक यू वेरी मच। उस नेचर को, कुदरत को, एनर्जी को थैंक यू करो। थैंक यू। वाओ! अभी मेरे साथ आप सभी बच्चे कहेंगे, डे बाय डे माय राइटिंग स्पीड इज इंक्रीजिंग, डे बाय डे माय राइटिंग स्पीड इज इंक्रीजिंग। दिन भर दिन मेरे लिखने की स्पीड बहुत बढ़ रही है, दिन भर दिन मेरी लिखने की स्पीड बहुत बढ़ रही है। मैं चाहता हूँ कि आपको थोड़ा सा एक्टिंग करना है। आपके हाथ में नोटबुक लेना है, लेफ्ट हैंड में नोटबुक लेना है। वेरी नाइस। एक्टिंग करना है। आपके हाथ में लेफ्ट हैंड में नोटबुक लीजिए, आंखें बंद ही रहेगा। एक्शन करो। नोटबुक नहीं है तो भी चलेगा, बस एक्टिंग करो कि आपके हाथ में नोटबुक है। दूसरे हैंड में आपको पेन लेना है, ठीक है? पेन, वेरी नाइस। अभी उस नोटबुक के ऊपर लिखने की एक्टिंग करना है और कहना है, डे बाय डे माय राइटिंग स्पीड इज इंक्रीजिंग। दिन भर दिन मेरी राइटिंग की स्पीड बहुत बढ़ रही है, दिन भर दिन मेरी राइटिंग की स्पीड बहुत बढ़ रही है। वाओ! थैंक यू। सभी बच्चे देखेंगे किस तरह से आपकी राइटिंग की स्पीड बढ़ रही है। तेजी से लिखना है, स्पीड से लिखना है, मोर एंड मोर स्पीड से लिखो, तेजी से लिखो। सभी बच्चे तेजी से लिखेंगे। राइट डाउन मोर स्पीडली। वाओ! देखिए कितनी हैंडराइटिंग की स्पीड बढ़ गई है। आपका राइट हैंड जो आपके हाथ में पेन है उसे आसमान में लेके जाइए। जो लेफ्टी है वो अपने लेफ्ट हैंड से लिखेंगे, तो मैं चाहता हूँ कि अपना हाथ ऊपर लेके जाइए। आपका हाथ के अंदर देखो वो कॉस्मिक लाइट, नीले कलर का प्रकाश आपके हाथों से गुजर रहा है। आपकी हाथों को वो पावरफुल बना रहा है। आपकी हाथों की इतनी स्पीड बढ़ेगी, कभी अपने सपने में भी सोची नहीं होगी। इतना स्पीड से आप लिख रहे हो। और इतना ही नहीं, आपकी हैंडराइटिंग कितनी अच्छी आ रही है। देखो आसमान में लेके जाओ अपना हाथ, देखो वो ब्लू लाइट आपके हाथों में जा रही है। फील करो उसे, कितने हेवी लग रहा है हाथ, कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो लाइट और ले। वाह! अभी हाथों को, उस पेन को अपनी नोटबुक से लिखो और देखो कितनी अच्छी हैंडराइटिंग आ रही है। इमेजिन करो, देखो वो एक्टिंग करो लिखने की। वाह! कितना सुंदर, कितना ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग आपकी है। वाह! थैंक यू नेचर, थैंक यू कुदरत, थैंक यू एनर्जी। देखो कितनी अच्छी हैंडराइटिंग आ रही है। वाह! वेरी नाइस। सभी बच्चे मेरे साथ कहेंगे, डे बाय डे माय कंसंट्रेशन इज इंक्रीजिंग, डे बाय डे माय कंसंट्रेशन इज इंक्रीजिंग। मैं जो भी कुछ पढ़ रहा हूँ ध्यान लगा के, मन लगा के पढ़ रहा हूँ। डे बाय डे माय कंसंट्रेशन इज इंक्रीजिंग। मैं जब पढ़ाई करता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सभी बच्चों को कहना है, मैं जब पढ़ाई करता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सभी बच्चे रिपीट करेंगे, मैं जब पढ़ाई कर रहा हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं जब पढ़ाई कर रहा हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमारे फ्रेंड्स, आपको हाथ में किताब लेनी है, पढ़ना है। एक्टिंग करो किताब की लेने की और पढ़ो उसे। कितना अच्छा लगता है, कहो मुझे पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता है। वाह! कितना अच्छा लगता है। देखो पढ़ाई करना है, जिसको पढ़ाई करना अच्छा लग रहा है, जिन बच्चों को पढ़ाई करना अच्छा लग रहा है, मैं चाहता हूँ कि अपना हाथ ऊपर करेंगे। वेरी नाइस। हाथ नीचे। अभी आपको कहना है मेरे साथ,
डे बाय डे आई स्कोर आउट ऑफ मार्क्स इन एवरी एग्जाम। मैं जब कोई एग्जाम देता हूँ तो मुझे आउट ऑफ स्कोरिंग मिल रहा है। वाव, कोई भी एग्जाम में देता हूँ तो मुझे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिल रहे हैं। वाव, सभी बच्चों को कहना है मैं जब भी एग्जाम देता हूँ तो क्वेश्चन पेपर में मुझे आउट ऑफ स्कोरिंग मिलता है। मैं सभी क्वेश्चन का आंसर लिखता हूँ, मुझे आउट ऑफ मार्क्स मिल रहे हैं। देखो आपके मम्मी पापा कितने खुश हो गए क्योंकि आप आउट ऑफ स्कोरिंग लेते हो। देखो हमारे फ्रेंड्स, आपकी जो मार्कशीट है उसमें आप देखो कि किस तरह से आपको आउट ऑफ स्कोरिंग मिल रहा है। आपकी मम्मी ने आपको गिफ्ट दिया है, आपको अप्रिशिएट किया है। देखो सभी को कह रहे हैं मम्मी पापा वाह मेरे बेटे ने आउट ऑफ स्कोरिंग किया है। थैंक यू एनर्जी को थैंक यू कहो, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। डे बाय डे आई डू मेडिटेशन, आई लाइक टू डू मेडिटेशन। सभी बच्चों को कहना है कि मुझे मेडिटेशन करना बहुत अच्छा लगता है। इमोशंस के साथ आप देखो, आप जब मेडिटेशन करते हो तो कितना एनर्जेटिक हो जाते हो। सभी को कहना है कि मुझे मेडिटेशन करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे मेडिटेशन करना बहुत ही अच्छा लगता है। मैं मेडिटेशन करता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। सभी को कहना है आई लाइक टू डू मेडिटेशन, आई लाइक टू डू मेडिटेशन। डे बाय डे आई एम डूइंग डीप मेडिटेशन। मेडिटेशन करने से मेरे अंदर काफी मात्रा में एनर्जी मिलती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं मेडिटेशन करता हूँ। जिन जिन बच्चों को अच्छा लग रहा है मेडिटेशन करना, हाथ ऊपर करो। वेरी नाइस, हाथ नीचे। मुझे टीवी देखना, मोबाइल खेलना अच्छा नहीं लगता, मैं बोर हो जाता हूँ। टीवी देखना, कार्टून देखना मैं बोर हो जाता हूँ। मुझे मोबाइल खेलना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं जब टीवी देखता हूँ माय डियर फ्रेंड्स, आपको हाथ में रिमोट लेना है। एक्टिंग कीजिए, आपकी राइट हैंड में रिमोट लीजिए, टीवी को ऑन कीजिए। देखो कार्टून्स लग रहे हैं, आपके फेवरेट सीरियल चालू है। देखो टीवी को कितना बोरिंग है। आप कहो मेरे साथ, मुझे टीवी देखना बोर लगता है। मैं टीवी देखता हूँ तो मैं बोर हो जाता हूँ। आई फील बोर जब मैं टीवी देखता हूँ। मुझे पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता है। सभी को कहना है मुझे पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता है। बुक्स लो, रिमोट फेंक दो, बुक्स लो। वेरी नाइस। देखो मुझे पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता है। कहो मुझे पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता है। वाह, आपके हाथ में मोबाइल लेना है, दोनों हाथों में मोबाइल लीजिए और कहो मुझे मोबाइल खेलना बहुत बोरिंग लगता है। आई फील वेरी बोर व्हेन आई प्ले मोबाइल। मुझे मोबाइल खेलना बहुत बोर लगता है। मुझे मोबाइल खेलना बहुत बोरिंग लगता है। आई डोंट लाइक मोबाइल्स। खेलो अपने गेम्स को। देखो कितना बोर है, कितना बोर हो रहा है। जो भी बच्चा बोर हो रहा है टीवी देख के, मोबाइल खेल के, हाथ ऊपर करो। वेरी नाइस, हाथ नीचे। मुझे बोर लगता है टीवी देखना, मोबाइल खेलना, उसे फेंक दो। वेरी नाइस। सभी कहोगे डे बाय डे आई लव माई सेल्फ, डे बाय डे आई लव माई सेल्फ। मैं इस दुनिया का सबसे अच्छा बच्चा हूँ या बच्ची हूँ। मैं इस दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल बच्चा हूँ या बच्ची हूँ। मेरे मम्मी पापा इस दुनिया के सबसे अच्छे मम्मी पापा हैं। आई लव माई मम्मी पापा वेरी मच। मैं मेरी मम्मी का पापा का कहना हमेशा मानता हूँ या मानती हूँ। सभी को कहना है मेरे मम्मी पापा का मैं कहना मानता हूँ या मानती हूँ। सभी बच्चे कहेंगे मेरे साथ, मैं अपने मम्मी पापा का हर एक बातों को मानता हूँ। मुझे मम्मी पापा बहुत प्यार करते हैं। सभी बच्चे कहेंगे मुझे मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं। मेरे अंदर जो बी हैबिट्स है वो बहुत अच्छी हो रही है। मैं हमेशा टाइम टू टाइम स्टडी कर रहा हूँ। मैं हमेशा चीज़ों को जहाँ के वहाँ रखता हूँ। मेरा टाइम टेबल एकदम परफेक्ट है। मेरे मम्मी पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आई लव माई मम्मी पापा। एक बार दिल से
मम्मी पापा को थैंक यू कहो, थैंक यू मम्मी पापा, थैंक यू, थैंक। एक बार दोनों हाथों को रफ करना है, वेरी नाइस। जोर से रफ कीजिए अपने दोनों हाथों को, वेरी नाइस। और जोर से, वेरी गुड। आसमान में लेके जाइए, देखो आसमान से कितना कॉस्मिक लाइट आपके पास आ रहा है। वाह, अपने हाथों के बीच में देखो कितना वो कॉस्मिक एनर्जी आपके हाथों से वो गुजर रहा है। आपके हाथों के बीच में देखो वो चक्र घूम रहे हैं, आपके दोनों आंखों के बीच में भी चक्र घूमता है, आपके हाथों के सेंटर में भी चक्र घूम रहा है। कितना अच्छा लगता है जब आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आप कितना इंटेलिजेंट हो गए, आपके अंदर कितना चेंज आ गया है। वाह, उस नेचर को, उस कुदरत को थैंक यू कहो, थैंक यू वेरी मच। सो मैं चाहता हूँ कि 1 से लेके मैं 10 तक काउंट कराऊंगा। जब 10 तक पहुंचेंगे तो आप इस डीप अवस्था से बाहर आओगे। बाहर आने के बाद बहुत अच्छा फील करोगे। सो बी रेडी। 1 2 3 4, स्लोली बाहर आना है। 5 6 7 8 9 एंड 10। मैं चाहता हूँ कि अपने दोनों हाथ तरफ कीजिए, जोर से अपने दोनों हाथ तरफ करना है और जोर से दोनों हाथ तरफ कीजिए, वेरी नाइस। आसमान में लेके जाइए दोनों हाथों को, देखो हाथों से वो एनर्जी फील करो और वो एनर्जी आपके चेहरे पे ऊपर लेके जाओ। दोनों हाथ चेहरे के ऊपर लेके जाओ और एक लंबी सांस लो, एक स्मेल लो। देखो आपकी हाथों की जो भी कॉस्मिक लाइट है उसकी खुशबू को लेना है, एक फ्लावर की खुशबू आएगी। जोर से स्मेल लो, देखो एक रोज या फिर कोई फूल की, एक फ्लावर की एक स्मेल आएगी। जस्ट ओपन योर आईज, बी अवेक, ओपन योर आईज। वाओ दोस्तों, क्या आपका बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है? क्या बच्चा हमेशा टीवी एंड मोबाइल ही देखता है? क्या आपका बच्चा हमेशा आपकी बातें नहीं सुनता है, ज़िद्दी हो चुका है? तो इसका सोल्यूशन आज आपको मिलने वाला है। दोस्तों, मेरा नाम योगेश। एज अ माइंड ट्रेनर मैं पिछले 6 साल से बच्चों को और पेरेंट्स को मन के शक्तियों के बारे में, माइंड पावर के बारे में ट्रेनिंग्स देता हूँ। अमेजिंग प्रोग्राम हम कंडक्ट करते हैं बच्चों के रिलेटेड, बच्चों के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इसी के एक प्रोग्राम की मैं आज बात कर रहा हूँ जिसका नाम है मिड ब्रेन थर्ड एक्टिवेशन। ये जो हमारा अमेजिंग प्रोग्राम है जहाँ पे बच्चे की थर्ड आई, आज्ञा चक्र, बोधि नेत्र, डिवाइन आई, पीनियल ग्लैंड हम एक्टिवेट करते हैं। और ये एक्टिवेशन जो होता है इससे बच्चे बंद आंखों से दिखने लगता है। क्लोज आई से आंखें बंद करके बच्चे देखते हैं। कैसे मुमकिन है, कैसे ये पॉसिबल है? मन के अंदर ये शक्ति पड़ी हुई है लेकिन हम अनजान हैं। हमारा जो राइट ब्रेन है इसके अंदर एक पावर है इमेजिनेशन, कल्पना। जीरो अवस्था में जब हम कोई चीज़ को इमेजिन करते हैं, देखते हैं तो हमें बंद आंखों से दिखाई देता है। इसी पावर का यूज़ करके हम ब्रेन को डेवलप कर सकते हैं, सबकॉन्शियस माइंड की पावर को, क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं। इसके कुछ फ़ायदे हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये चीज़ें जो है कोई दवाई, कोई मेडिसिन से नहीं पॉसिबल है। इसके लिए आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, जैसे त्राटक हो सकता है, मेडिटेशन हो सकता है, योगा, एक्यूप्रेशर पॉइंट, ब्रेन जिम एक्सरसाइज, म्यूजिक थेरेपी, ऐसे काफ़ी सारे एक्सरसाइज से मन के पावर को, राइट ब्रेन को डेवलप किया जा सकता है। तो 5 फायदे मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। पहला है, आपके बच्चे आंखें बंद करके लाइफ लॉन्ग देखेंगे। यस, यानी उनको एक आँख मिलेगी। देखो आँख की वैल्यू कितनी है। ये जो आँख है, थर्ड आई, जो वाटर प्रूफ है, सैंड प्रूफ है, डस्ट प्रूफ है, प्रूफ ही प्रूफ है। और मैं बोलूँ ये आँख जिंदगी भर रहने वाली है। कितना ज़बरदस्त चीज़ है। सेकेंड जो बेनिफिट है वो है बच्चे का मेमोरी एंड कंसंट्रेशन बहुत बढ़ता है। स्कैनर मशीन बन जाते हैं आपके बच्चे। आंखें बंद है, किताब को पढ़ रहे हैं, और आंखें बंद करके जब पढ़ रहे हैं किताब को साइड में रखिए, स्कैन कर लिया, फोटोग्राफिक मेमोरी जिसे मैं कहूँ, एक बार पढ़ा स्कैन हो गया। यस, इमेजिनेशन, राइट ब्रेन हमें इमेजिन किया हुआ लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होता है। इसके रेफरेंस में बाबा रामदेव बाबा क्या कहते हैं, जरूर सुनिए। आंख बंद करके भी चीजों को देख सकते हैं और बहुत जल्दी एक बार चीजों को देखा और फिर स्टोर हो जाएगा डेटा। तो जो मैं कई बार कहा करता था ना कि एकाग्रता इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि सारी चीजें आपके ब्रेन में स्टोर होती चली जाए। इसका पूरा साइंस जो है पता लगा कि जैसे हमारी बाहर की 2 आंखें, ऐसे हमारी पिनियल जो ग्लैंड है वो भी आंख की तरह ही काम करता है, लेकिन वैसे दृश्य उसमें लेंस ऐसा नहीं होता है जिसमें ये होता है, ऐसा होता है। तो खैर इसके ऊपर तो अभी बहुत शोध चल रहा है पूरी दुनिया में, और भारत में ये साइंस अभी 2013 में
बाद 2013 में ही करीब ये इंट्रोड्यूस हुआ इस तरह का प्रयोग। की बाद में तो इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि एक पेज ऐसे सामने रखा और वो पूरा स्कैन हो जाता है, जैसे मशीन में भी तो स्कैन होता है ऐसे ही स्कैन हो जाता है ब्रेन में। बाकी हम बहुत पहले ऐसे सुनते थे कि शिव जी को तीसरी आंख थी, हर आदमी की तीसरी आंख है, अजय चक्र में तीसरी आंख होती है, ऐसा सब सुनते रहते थे। तो मुझे लगता है इन चीजों को और बढ़ाया जाए तो बहुत दूर तक हम लोग जा सकते हैं। थर्ड जो फायदा मैं बता रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पावरफुल है और इसी के लिए करना है थर्ड एक्टिवेशन। वो क्या है? बच्चे के सेंस डेवलप होते हैं। यस, मैं क्या कह रहा हूँ, बच्चों के सेंस इंद्रियाँ डेवलप होते हैं। जहाँ पे बच्चा टच करता है उसको रिकॉग्नाइज होता है, स्मेल लेके किताबें पढ़ता है, आवाज़ से उसको चीज़ें समझने आती है। ये कैसे मुमकिन है? हमारे 5 इंद्रियाँ होती है, जैसे ज्ञान के चक्षु मैं कहता हूँ, ज्ञान जिससे हम लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम आंखों का इस्तेमाल पढ़ाई के अंदर या फिर ज़्यादा यूज़ उसी का करते हैं। लेकिन बाकी के जो सेंस है उसको भी डेवलप किया जा सकता है। जैसे सांप होता है, उसको कान नहीं होते हैं, लेकिन वो टच के फीलिंग से चीज़ों को पहचानता है। या फिर जो कुत्ता होता है, डॉग होता है, उसका स्मेलिंग का सेंस ज़्यादा एक्टिव है। तो ये सेंस हम भी अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। कैसे? तो मिड ब्रेन एक्टिवेशन से सेंसरी डेवलपमेंट भी इसे कहा है। तो ज़रूर कहूँगा ये करना ज़रूरी है, क्योंकि स्मेलिंग से फ्लिप करके पूरी की पूरी किताब को पढ़ा जा सकता है। देखिए, क्या आपका बच्चा 6 मिनट में 200 पन्नों की एक पूरी किताब पढ़ सकता है? क्या आपका बच्चा मक्खी बनकर किसी के शरीर के अंदर घुस सकता है? क्या आपका बच्चा स्कैनिंग मशीन की तरह किसी भी किताब को अपने दिमाग में एक बार पढ़कर सेव कर सकता है? अगर आपका जवाब ना है तो आप गलत हैं। आपका बच्चा सुपर कंप्यूटर से भी तेज हो सकता है। मेरे हाथ में एक हिंदी बुक है। क्या नाम है? महात्मा रोगी क्यों? आपकी जिंदगी सिर्फ 1 मिनट में बदल सकती है। क्या लग रहा है आपको ये बच्चे किताब के साथ खेल रहे हैं, उससे पंखा चल रहे हैं, हवा कर रहे हैं? नहीं जनाब, ये किताब पढ़ रहे हैं। और ये लीजिए, 5 मिनट में पन्नों को लहराकर बंद आंखों से इन्होंने किताब पढ़ भी ली। सर, इसके अंदर चाणक्य की कहानी बताई हुई है। इसके अंदर कई श्लोक भी दे रखे हैं। फोर्थ में फ़ायदा बताना चाहता हूँ मिड ब्रेन क्यों करना है। इसके लिए भी आप सोच सकते हैं कि आपके बच्चे के अंदर एक ऐसा टैलेंट, एक ऐसे स्किल जो आप दुनिया को दिखा सकते हैं। यस, जितने भी मिड ब्रेन एक्टिवेशन के जो प्रोग्राम मैंने कंडक्ट किए हैं, जितने भी स्टूडेंट को सिखाया है, उनके अचीवमेंट्स हुए हैं काफ़ी जगह पे। जैसे वो स्कूल में जाते हैं, ट्यूशन्स में कोई मेहमान आते हैं, न्यूज़पेपर में बच्चे गए हैं, टीवी प्रोग्राम में गए हैं, क्योंकि वो दुनिया ढूंढ रही है ऐसे टैलेंट को, ऐसे बच्चों को ढूंढ रही है कि उनके अलग स्किल है, अलग वो कर सकते हैं। तो आपका बच्चा बैडमिंटन करता है, आंखें बंद करके करेगा, लोग ढूंढने के लिए आएंगे कहाँ है आपका बच्चा। अगर आपके बच्चे के अंदर टैलेंट है बंद आंखों से, तो उसको कैरम सिखाइए, उसको बैडमिंटन, स्केटिंग सिखाइए, क्योंकि वो अलग कर रहा है। अलग एक स्किल जब आती है तो उससे कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए करना ज़रूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट फ़ायदा मैं बता रहा हूँ, 5वां, इसको आपको ध्यान में रखना है। ये जो प्रोग्राम है ये ध्यान का है, ये मेडिटेशन का है। मेडिटेशन से बच्चे के हर एक विकार निकल जाते हैं। विकार ही है जो बच्चे के प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे गुस्सा या एंगर जिसे मैं कहूँ, जैसे मोबाइल है वो एक एडिक्शन है, ये विकार है। या फिर ना सुनना, ये भी एक एडिक्शन है। तो ये जो विकार है उसको हम ख़त्म करेंगे मेडिटेशन से। पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करेंगे, NLP इसमें मैं सिखाता हूँ। और मेडिटेशन करके तो हम बड़े कुछ अचीव कर सकते हैं। जैसे हमारे संत महापुरुष, उन्होंने काफ़ी सारे अपने कार्यों को बढ़ा दिया है। तो ये मेडिटेशन बच्चों के लेवल पे अलग ही एक्सपीरियंस होता है। जो लोग मेडिटेशन जानते हैं इस चीज़ को जानते ही होंगे। थर्ड आई चक्र हमारे बॉडी में होता है, 7 चक्र। इसके अंदर जो चक्र है, अज्ञा चक्र, वो डेवलप होता है। उसके जो पावर्स है 3, मेमोरी, कंसंट्रेशन एंड इंट्यूशन पावर, ये डेवलप होती है। तो बच्चे बचपन से ही ध्यान करेंगे, सकारात्मक रहेंगे, सकारात्मक परिस्थिति और सकारात्मक रिजल्ट उनको मिलेंगे। कभी नकारात्मक चीज़ों को नहीं जा सकते। मन कंट्रोल है तो सब कुछ पॉसिबल है। मन की शक्ति को जागरूक कीजिए। कोई स्कूल इसे नहीं पढ़ा रहा है, कोई क्लास, कोई ट्यूशन इसको नहीं पढ़ा रहा है। तो बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, बच्चे के भविष्य के लिए, बच्चे को सक्सेसफुल बनाने के लिए, बच्चे को जीनियस बनाने के लिए थर्ड एक्टिवेशन करना ज़रूरी है, ज़रूरी है। क्यों मैं इतना फोर्स कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, क्योंकि जिन्होंने ये अनुभव लिया है ना, वो क्या कहते हैं ज़रूर सुनिए।
ह्याबद्दल मी हेच सांगू शकते की लहान मुलं हे अगदी निरागस असतात आणि त्यांच्यामध्ये कुठलेही विकार नसतात या स्टेजला डेव्हलप झालेले. 0 थॉट्स लेवलला मुलं सबकॉन्शियस लेवलला जाऊन अशा पद्धतीने काहीही वाचू शकतात, ओळखू शकतात, कलर सांगू शकतात आणि हे याबरोबरच त्यांची स्मरणशक्ती वाढण्यास मदत होते, एकाग्रताही वाढते आणि हे त्यांच्यासाठी खूप चांगलं आहे. भविष्यात त्याचा काही फायदा होतो का? भविष्यात म्हणजे स्मरणशक्ती ही कायमस्वरूपी राहते आणि मुलांचं अभ्यासातही गोडी वाढते. शिवाय TV, मोबाईल हे जे काही सवयी आहेत त्याही मुलांच्या हळूहळू कमी होतात. चिडचिडेपणा किंवा कुणाचंही न ऐकणं ह्या गोष्टी सगळ्या कमी होत जातात आणि मुलं बऱ्यापैकी सायलेंट होतात. आता हे अनुजचे वडील आहेत, तर आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊया. याचा बेनिफिट म्हणजे त्यांच्या आयुष्याला असा आहे, अभ्यासात त्यांचं कौशल्य वाढेल, त्यांचं स्किल वाढेल आणि ज्या गोष्टी त्यांना इंटरेस्ट आहे त्याच्यात ते चांगल्या पद्धतीने प्रावीण्य करतील. याच्यात म्हणजे पॉझिटिव्ह थॉट्स असतात. मिड ब्रेन म्हणजे हे अंतर्मनांचा खेळ आहे सगळा. आपलं सबकॉन्शियस माइंड डेव्हलप केलं जातं. शास्त्रात सांगितल्याप्रमाणे जे चक्र असतात आपल्याला, ते चक्र सगळे जागृत केले जातात. आपण पाहिलेलं आहे स्वामी विवेकानंदांनी सुद्धा असेच पुस्तकं त्यांचे पाठ करायचे. एकदा का त्यांनी सगळं पुस्तक पाहिलं की कुठल्या पानावर काय आहे ते सगळं स्वामी विवेकानंदांना लक्षात राहायचं. त्याच पद्धतीने स्वामी विवेकानंदांनी अभ्यास केला. आपले साधू मुनी संत हे पण ह्याच तपस्या, ह्याच शक्तीचा वापर करून दूरदूरच्या गोष्टी बघायच्या. नमस्ते, मेरा नाम विद्या है. मैं योगेश सर के पास मेरे बेटी को मिड ब्रेन एक्टिवेशन का कोर्स लगाया हुआ है और मिड ब्रेन एक्टिवेशन में हमें विजुअलाइजेशन कैसे करना है, हमारी ब्रेन की शक्तियाँ कैसे बढ़ानी है और हमारे अंदर क्या क्या शक्तियाँ है, इसका एहसास सर ने हमें इस क्लास के ज़रिए से हमें कराया है. और बच्चों के अंदर भी बहुत अभी क्लास लगाने के पहले और क्लास लगाने के बाद में जो डिफरेंस है वो बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है. बच्चे के अंदर की जो मतलब अभी बच्चे TV देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, ये सब बंद हो गया है और बच्चों में भी बहुत अच्छा सा बदलाव नज़र आ रहा है. और मैं मेरी बेटी के साथ यहाँ आती हूँ तो मुझे भी बहुत मेडिटेशन करने से बहुत अच्छा लगता है. और सभी पेरेंट्स की ये शिकायत रहती है कि बच्चों के फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं. तो मैं सभी पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगी कि अभी आप मिड ब्रेन एक्टिवेशन का कोर्स योगेश सर के पास लगाइए और सभी टेंशन से मुक्त हो जाइए. इतना ये कोर्स अच्छा है. मी योगेश दहीहंडे सरांकडे मिड ब्रेन ॲक्टिव्हेशनचा जो क्लासेस लावला होता आणि त्या क्लासविषयी मला काही अनुभव सांगायचे वाटतं तुम्हाला. मी फर्स्ट टाइम जेव्हा सरांचं हे ऐकलं, त्यांनी त्यांचा व्हिडिओ दाखवला आणि मी मुलांना घेऊन गेले होते. मी ज्यावेळी बघितलं त्या ठिकाणी माझ्या मुलांनाही, दोन्ही मुलांना थर्ड आय ओपन झालेलं आहे. तुम्ही याच्यावर विश्वास करू शकणार नाही. पण मला अनुभव आलेला की माझा मुलगा म्हणजे त्याने डोळ्याला पट्टी बांधताही तो थर्ड आय ओपन होतोय त्याचा आणि तो बुक्स वगैरे वाचतो. त्याचप्रमाणे आणखी त्यांच्या विचारात खूप परिवर्तन झालेलं आहे. मुलीच्याही वागण्यामध्ये मला बराचसा अनुभव आलेला आहे. माझी मुलगी कधी सकाळी लवकर उठत नव्हती, पण माझी मुलगी आज तिला कळते, ती स्वतःहून 5 वाजता उठते, स्वतःहून अभ्यासाला बसते. खरंच मला अभिमान वाटतोय की सरांनी एवढ्या गोष्टी आम्हाला शिकवल्या, खूप सुंदर शिकवल्या. मी योगेश दहीहंडे सरांकडे क्लास लावला होता आणि म्हणजे 1-2 महिन्यातच मला खूप रिझल्ट्स आले. म्हणजे मी डोळे बंद करून कार्ड्स ओळखू शकते. माझ्या स्वभावामध्ये पण खूप परिवर्तन झालं आहे. पहिले म्हणजे आम्ही थोडं भांडत होतो, म्हणजे मी आणि माझं भाऊ एवढं आमच्या दोघांचं पटत नव्हतं पहिले. पण आता जेव्हापासून आम्ही योगेश दहीहंडे सरांकडे क्लास लावले तेव्हापासून आमच्या दोघांचं खूप जमतं. आमची खूप गट्टी जमली आहे. आम्ही आईचं पण खूप ऐकतो. आई पण आम्हाला खूप प्रेम करते. मी जेव्हापासून योगेश सरांकडे हा मिड ब्रेन ॲक्टिव्हेशनचा क्लास चालू केला तेव्हापासून माझ्यामध्ये खूप काही बदल जाणवले. माझ्या भावातही जाणवले तसे बदल. माझा कॉन्फिडन्सही वाढला. परत माझी स्कूलमध्ये जी स्कोरिंग होती ती सुद्धा खूप वाढली. आता इवन मी जो माझा थर्ड रँक यायचा तो आता माझा फर्स्ट किंवा सेकंड सुद्धा रँक यायला लागलाय. मला घरी सुद्धा माझ्या आई वडिलांचं असं म्हणणं आहे, जेव्हापासून तू योगेश सरांकडे या क्लासला जायला लागली तेव्हापासून तुझा असा स्वभाव सुद्धा वेगळा झाला आणि तुझा आणि कानाचं जे भांडणं व्हायचे ते सुद्धा कमी झाले. सर्वांचं ऐकायला लागली. जी एकमेकांबद्दल जी रिस्पेक्ट असती ती सुद्धा राहायला लागली. म्हणजे प्रत्येक गोष्टीचा चेंज झालाय. म्हणजे लाईफच आपली चेंज झाली असं वाटतं. पण जेवढे योगेश सरांना धन्यवाद तेवढं कमीच असं वाटतं. आणि हे जे मिड ब्रेन ॲक्टिव्हेशन आहे त्यामुळे आपला थर्ड आय सुद्धा ओपन झालाय. म्हणजे आमचा थर्ड आय ओपन झालाय आणि त्यामुळे जेवढे आपल्याला स्कोरिंग करता येते तेवढी आपण करू शकतो. जितके आपल्याला क्वेश्चन आन्सर पाहिजे असतात तर तेवढे आपल्याला मिळतात. समजा आपण
मोबाईल सोबत आणि आपल्यासोबत जेवढी कॉम्पिटिशन लावली तरी मोबाईल मागे पडणे यामुळे असं मला तरी वाटतं या क्लासमधून. तरी माझी एवढी रिक्वेस्ट आहे की तुम्ही सुद्धा योगेश सरांकडे हा क्लास लावा, यामुळे तुमची लाईफ सुद्धा बदलेल. मी क्लास लावलेले आहे सरांकडे. माझ्या मुलींच्या अभ्यासामध्ये पण खूप मला इम्प्रूव्हमेंट दिसते. त्या पण डेली मेडिटेशन करताय आणि सगळ्यांना सजेस्ट करते की सगळ्यांनी फक्त मुलांसाठीच नाही तर इव्हन आपल्या जीवनासाठी हा क्लास जॉईन करावा. थँक्यू. अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं. झांक ले अपने भीतर, खुद से आ पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी, खुली आंखों से देख ले. मुट्ठियों को भींच गए सांसों